फाइनली फॉरेस्टर का सिलेबस निकल चुका है एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। वेल मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि यू नीड बेस्ट कंसाइज स्टडी मटेरियल एंड बेस्ट गाइडेंस बाय एक्सपीरियंस टीचर। और ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे फॉरेस्टर कोर्स में। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मैसेज करें। मैसेज में आपको सिंपल लिखना है फॉरेस्टर कोर्स, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और हम लोग 12th स्टैंडर्ड तक की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग फिजिक्स के टॉपिक पढ़ रहे थे। सो इन द लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो 2 क्लासेस ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुकी हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। चलिए यहाँ पे देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने काइनेमेटिक की डेफिनेशन देखी। देन आफ्टर दैट हमने देखा रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हमने डायमेंशन देखे एंड आफ्टर दैट हमने देखा स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एंड इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एक्सेलरेशन हो गया था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया था इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। इसके रिलेटेड मैंने आपको 3 इक्वेशंस बताई थी। वो तीनों इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, चलिए इसको देखिए एक बार। ये वो तीन इक्वेशन बताई थी मैंने आपको। सबसे पहले मैंने बताया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम और s का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, एक इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैंने शॉर्टकट बता दी थी याद करने की आपको। ठीक है, लर्न कैसे करना है। फिर मैंने बताया था अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो पहली इक्वेशन नहीं लगती, क्योंकि पहले में s है ही नहीं। दूसरी में क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एस। तो ये मैंने आपको बताया था, तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे। इसको आपको 5-10 बार लिखना तीनों इक्वेशन को, और अपने आप चीजें समझ आएंगी। आज हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, इसके बेस पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड आई होप कि ये तीनों इक्वेशंस आपने बार बार लिखी होंगी। ठीक है, मैं इसको बार बार रिवाइज भी करवा दूंगा। चलिए आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कोई चीज फ्री फॉल करती है तो उसके रिलेटेड हमें क्या क्या बात पता होनी चाहिए। फ्री फॉल जाएगा तो इन दैट केस हमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या क्या लेनी है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देन आफ्टर हमें इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्वेशन बेस्ड, जो मैंने आपको 3 इक्वेशन अभी बताई हैं। देखो सबसे पहले अगर कोई चीज को डाउनवर्ड फेंका जाता है, कैसे डाउनवर्ड, दैट मीन्स ऊपर से नीचे फेंका जाता है। इन दैट केस आपको याद रखना कोई भी चीज को जब भी कैसे फेंका जाएगा, डाउनवर्ड में। तो डाउनवर्ड मतलब स्टार्टिंग में आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0। जब भी कोई चीज को नीचे फेंका जाएगा समझ जाना u की वैल्यू वहां पे हमेशा और हमेशा क्या करना, आपको 0 रखनी है। और आपको भी पता कि अगर मैं पेन को नीचे से ऊपर से छोड़ता हूँ नीचे की साइड, तो पेन जब मैंने पकड़ा तब 0, जैसे छोड़ा 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। तो 0 से शुरू होकर मैक्सिमम कहाँ होगा, v क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम कैसा, नेगेटिव। क्यों, बिकॉज उल्टी साइड वेलोसिटी हो रही है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है। जब ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे आएगा नेगेटिव। हमेशा याद रखना नीचे आ रहे तो नेगेटिव होगा। एंड g की वैल्यू आपको हमेशा क्या रखनी है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन रखना हमेशा नेगेटिव है। देखो जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगती है। चाहे चीज को ऊपर फेंक रहे हो नीचे फेंक रहे हो, ग्रेविटी उसको नीचे ही खींचेगी। यहां तक क्लियर है। और जो भी एच दी होगा इन दैट केस, तो एच आपको नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, नेगेटिव। मान लो आपको बोला हुआ है कि हाइट कोई चीज 20 मीटर ऊपर से नीचे फेंकी गई, तो जो 20 मीटर जहां भी एच की वैल्यू पुट करोगे, हाइट एस, जो भी एस होगा हाइट आपका, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो हमेशा आपका नेगेटिव होगा। और टाइम कुछ भी निकल सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है, क्योंकि टाइम 2 सेकंड 3 सेकंड ऊपर नीचे जाने में टाइम तो पॉजिटिव ही लगता है। तो टाइम की कोई इश्यू नहीं है। आई होप यहां तक समझ पाए होंगे। मैंने क्या बताया, जब भी किसी चीज को आप लोग थ्रो करते हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, हमेशा
जीरो। क्या लेनी है? जीरो। एंड फाइनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, लेकिन नीचे आ रहा है तो नेगेटिव रखना है बस। जो भी वैल्यू दोगी वहां पे आपको नेगेटिव बी की जो भी वैल्यू पुट करोगे साथ में एक माइनस लगाना है। और जी ऑलवेज नेगेटिव होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसको अप्रोक्सीमेट हम क्वेश्चन में 10 रख के कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट हो जाएगा। हाइट जो भी होगी नीचे नेगेटिव। अब सेम कॉन्सेप्ट आता है अपवर्ड का। देखो अपवर्ड मतलब वर्टिकली ऊपर फेंका, तो इसमें क्या करना है आपको? मान लो कोई चीज ऊपर फेंक रहे हो, तो ऊपर फेंकते टाइम जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी, लेकिन होगी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर फेंक रहे हो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब बॉल बॉल को थ्रो करोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ऊपर जा रहा है। और फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या लेनी है आपको? हमेशा जीरो। क्यों जीरो लेनी है? क्यों? क्योंकि जब आप मान लो किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा स्पीड निकलेगी हाथ से, ऊपर जाते जाते स्लो होते होते जब फाइनल पहुंचेगी वहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। दोबारा नीचे आएगा तो वो डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाते जाते मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो। मतलब जब अपवर्ड फेंक रहे हो v की वैल्यू जीरो रखनी है, नीचे फेंक रहे हो तो u की वैल्यू जीरो रखनी है। एंड g ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो g को आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या रखना है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना रहेगा? चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए, 9.8 होता है लेकिन हम अप्रोक्सीमेट मानेंगे ये वाली वैल्यू। और यहाँ पे हाइट ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव ही लेनी है, फॉर्मूले के अंदर जो भी दिया उसको प्लस का साइन लगा के रखना है, और टी तो पॉजिटिव निकलेगा ही। एक बार रिवाइज कर दो दोनों को। देखो डायरेक्शन कैसे लेनी होती है, जैसे आपको पता है डायरेक्शन चैप्टर उसमें पढ़ा होगा आपने रीजनिंग के अंदर। इस साइड आता है एक्स, यहाँ पे आता है एक्स डैश, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होती है यहाँ पे। इस साइड चलो पॉजिटिव, तो ये बाई की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है। नीचे इस साइड चलोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। इधर चलोगे क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसी तरह डायरेक्शन लेनी होती है। ऊपर चल रहे हो दैट मीन पॉजिटिव, नीचे चल रहे हो नेगेटिव। तो अगर डाउनवर्ड है तो सब कुछ नेगेटिव लेना होता है। u और v, u मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ध्यान रखना, कौन जीरो कौन मैक्सिमम आएगा। एक दी होगी, दूसरी आपको खुद में खुद जीरो मारनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का केस अपवर्ड डाउनवर्ड का क्या होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव रखना होता है, टाइम अपने आप पॉजिटिव। तो यहाँ से मैंने अभी तक क्या सीखा, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, देन क्वेश्चन देखेंगे फिर। ठीक है, एक बार दोबारा से बताता हूँ। कोई चीज नीचे फेंकी जा रही है तो उल्टी चीजें नेगेटिव लेनी होती हैं। सब कुछ नेगेटिव आता है, सिर्फ टाइम पॉजिटिव आएगा। अगर ऊपर फेंका तो सब कुछ पॉजिटिव, सिर्फ एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे की साइड ही लगती है। यहाँ पे v नेगेटिव रखा, यहाँ पे ऊपर फेंकी जा रही है तो u मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे है ही जीरो, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको जो हमें क्वेश्चन करने हैं। चलो बेसिक सा क्वेश्चन देखिए। देखो आपको सबसे पहले बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की, न्यूमेरिकल आ गया। अभी मैंने आपको फ्री फॉल और फ्री फॉल में डाउनवर्ड और अपवर्ड वाला कॉन्सेप्ट बता दिया कि वहां पे वी यू क्या लेना होता है। देखो क्वेश्चन देखा मैंने जैसे ही, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक चीज को ऊपरली साइड फेंका गया। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा लाइन लेना है, और आपको पता है कोई चीज ऊपर फेंकी जा रही है मतलब अपोजिट में, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे? -10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो जब भी आपको फ्री फॉल वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ऊपर नीचे चीज फेंकनी है इस हिसाब से, तो आपको एक वर्ड याद रखना है कि यहाँ पे मुझे 5 चीजें चाहिए होती है। कौन कौन सी होती हैं? देखो उसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक वहां पे आपको सीधा चले जाना है यूएस के अंदर, और वहां पे क्योंकि वैट टैक्स कम पड़ता है, सीधा आपको यूएसए में चले जाना है, क्योंकि वहां पे वैट कम पड़ता है, जो टैक्स होता है वैट वो कम पड़ता है। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एस मतलब डिस्टेंस, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, ए मतलब एक्सेलरेशन एंड टी मतलब टाइम। यही चीजें होती हैं। इन 5 में से कोई चीजें 2-3 देने के बाद एक आधी पूछेगा। वो क्या पूछ रहा है वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कौन सी मुझे यूज करनी है। अगर कोई चीज अपवर्ड है तो आपको पता है अपवर्ड में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। वो क्या होती है? मैक्सिमम। जैसे ये कितनी स्पीड से ऊपर फेंका गया? 60, डेट मीन ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वी तो इसमें जीरो होता है जब अपवर्ड फेंकी जाती है। एच कुछ ना कुछ हाइट होगी नहीं दिया हुआ, और टाइम कितना लगेगा ये पूछा हुआ है। ऐसे केस में देखो आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। वी नीड टू फाइंड, यहां से आपको सोचना होगा कि क्या इक्वेशन यूज करें। टाइम। अब देखो टाइम किस में लगता है, यहाँ पे ये 3 इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, ये 3 इक्वेशन है। देखो टाइम निकालना पहली इक्वेशन में निकल जाएगा। पहली इक्वेशन का अगर
यूज करें तो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 60 मीटर पर सेकंड है, यूनिट सही है क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, प्लस एक्सेलरेशन क्या है माइनस का 10, क्यों, क्योंकि अपवर्ड में चल रहा है, उल्टी साइड में, और टाइम कितना है मुझे निकालना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 0 इक्वल टू 60 माइनस 10t, 10t को उधर लेके आ जाओ और ये होगा 60। टाइम की देखो, ये टाइम क्या है, सेकंड में निकलेगा क्योंकि मीटर पर सेकंड कैलकुलेशन चल रही है, 0 0 कट गया, टाइम आ गया 6 सेकंड का। कैलकुलेशन हमेशा आपको फंडामेंटल यूनिट में करनी है, तो 6 सेकंड ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे पता है कि सीधा सीधा मुझे कहाँ चले जाना है, जब भी चीज ऊपर या नीचे फेंकी जाएगी तो मुझे सीधा यूएसए में जाके वहां पे वैट टैक्स बचाना है, सबसे पहली बात। तो इसमें जो भी चीजें दी होंगी वो आपको लिखनी है। कॉमन सी सेंस है कि ऊपर जाएगा तो यू मैक्सिमम, वी मिनिमम, और ऊपर से नीचे फेंकेगा तो u वहां पे 0 होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा v। बाकी g तो नीचे आ रहे हो तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हो नेगेटिव। बाकी दोनों में एक चीज देके पूछ लेगा, टाइम और हाइट में जो भी पूछेगा वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग निकल जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा से बताता हूँ, जब भी कोई चीज को ऊपर फेंका जाए या नीचे नीचे फेंका जाए, डेट मीन्स की क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द फ्री फॉल। तो जब भी फ्री फॉल का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर द ट्रिक, दैट इज यूएस वैट टैक्स। वैट क्या एक टैक्स होता है, यूएस का मतलब यू मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, एस मतलब डिस्टेंस, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टाइम। एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स रहेगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हम यूज करते हैं, एक्सेलरेशन यूज करते हैं वो क्या होता है 9.8 होता है, लेकिन हम फिक्स रखते हैं उसको, अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान के लिए। यूनिट आपको किसी का भी नहीं लिखना, अगर गलती से यूनिट कोई दिया हो, जैसे स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दे दी, तो पहले उसको मीटर पर सेकंड लिख करने के बाद यहाँ रखिए। आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे, जो भी यहाँ यूनिट रखोगे, वैल्यू दी होगी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, जो फंडामेंटल यूनिट होता है उसके यूनिट लिख के फिर इसमें पुट करना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप जो चीज पूछिए वो निकाल सकते हो। मैंने सिखाया था कि अगर टाइम पूछा जाए तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। मान लो डिस्टेंस पूछा होता है एच, तो मैं पहली इक्वेशन कभी यूज नहीं करता, क्यों, क्योंकि वहां पे एच है ही नहीं, एस है ही नहीं, तो सेकंड और थर्ड बच जाती। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का, फिर हम इसी के फ्री फॉल के क्वेश्चन करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इट इज बेस्ड अपॉन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सीधी सी बात है, आपको बताया हुआ है कि एक कार है वो 60-30 किलोमीटर की दूरी कवर करती है 30 मिनट के अंदर, उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन देखो, किलोमीटर पर आवर्स में निकालना है, किस में निकालना है आपको, उससे कोई लेना देना नहीं होता, ये लास्ट में बनाना होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर मैथ में पढ़ना, बीएमसी क्लासेस विद अजय पे फ्री मैथ पढ़ा हुआ है, हर एक चैप्टर वहां पे जाकर डिटेल में आप बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए, मुझे पता स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये पढ़ा था अभी आपने। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो वो है 30 किलोमीटर, और टाइम की बात करें वो है आधा घंटा। किलोमीटर के साथ हमेशा आवर्स लिए जाते हैं और मीटर के साथ सेकंड लिए जाते हैं। टू ऊपर चला जाएगा, आंसर विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड क्या होती है, एक घंटे में कितनी दूरी चल रहा है, तो मैं सीधा भी निकाल सकता था कि आधे घंटे में 30 चल रहा है, एक घंटे में 60 चलेगा, पर घंटे कितना चलता है वही स्पीड होती है, तो पर घंटे 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है किसको 5/18 को, किसको 18/5 से प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो फ्री फॉल वाले करेंगे, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस के मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। मैथ का टॉपिक देखिएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, क्योंकि मैथ का सिलेबस है आपके बीएलडब्ल्यू एग्जाम में या बाकी वाले पेपरों में, तो उन सब में आप इसको देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर हाइट से नीचे ड्रॉप किया गया। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, मतलब बढ़ती जाती है, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद व्हाट वेलोसिटी विद इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे, मतलब v आपको निकालना है।
और आपको टाइम भी निकालना है, कितने टाइम के बाद स्ट्राइक करेगी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको मैंने पहले ही सिखा दिया अपवर्ड डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको सबसे पहले जाना है यूएस के अंदर और वहां पे जाके क्या करना है, आपको वैट टैक्स बचाना है। ये तो कंफर्म लगना ही लगना है। अब बाल ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर नीचे फेंकी जा रही है तो नीचे के केस में ऊपर सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। बट आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है तो हाइट हमेशा क्या होगी, आपको नेगेटिव में हाइट लेनी है। जैसे अभी कितना दिया, 20 मीटर, तो माइनस का 20 मीटर। टाइम जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। और जी की वैल्यू जब भी आपको ऐसे केस में लेनी है तो जी हमेशा नेगेटिव ही होता है। और 9.8 ना लेके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज एक ही साइड पे लगता है, वो नीचे की साइड ही लगेगा। चाहे ऊपर चीज फेंकोगे तो भी नीचे लगेगा, नीचे फेंक रहे तो भी नीचे ही लगेगा। तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम उसकी जगह 10 रख लेते हैं, यहाँ पे दिया भी 10 था। और अपवर्ड में क्या होता है, अपवर्ड में उल्टा हो जाता है, इनिशियल मैक्सिमम हो जाती है और मिनिमम वी आपकी 0 हो जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर से फेंका था, डेट मीन्स की यू की वैल्यू तो मेरी फिक्स है 0, जो हमें गिवन है। वी हैव वैल्यू कौन कौन सी है, यू की वैल्यू क्या है, 0 है। हाइट कितनी हो जाएगी, माइनस का 20 मीटर। अब कोई पूछे सर सब्ट्रैक्ट का साइन क्यों लगाया, देन आई विल से कि वहां पे नेगेटिव अपोजिट साइड में मतलब डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड में चीजें नेगेटिव आती है। ओके, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जब भी कोई एक्सेलरेशन लगता है वो उल्टी साइड ही लगता है, नीचे की साइड लगता है, तो वो माइनस ही आएगा। अब हमें टाइम निकालना है। देखो अब तीन इक्वेशन, जैसे यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हमें ये गिवन है। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड इक्वेशन है डिस्टेंस निकालने का तरीका, क्या है वो, यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2a s। यही था, यही तीन इक्वेशन है हमारे पास। देखो यही तीन इक्वेशन है, ये मैंने पढ़ाई थी, मैंने बोला था 10-10 बार लिखना, हर क्वेश्चन में लिखोगे तो याद हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टाइम और वेलोसिटी। अगर मैं टाइम के लिए पहली वाली इक्वेशन यूज कर लूं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। देखो थर्ड तो टाइम के लिए कभी यूज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि थर्ड में टाइम है ही नहीं। अगर मैं यूज करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मान लो आपको समझ नहीं आ रही, आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज कर ली। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसे मैं यहां पे पुट करूंगा तो v की वैल्यू मुझे पता नहीं, निकालनी है। u कितना आपका 0, a कितना है माइनस का 10, और टाइम कितना है नहीं पता, तो यहां से तो नहीं निकली आपकी वेलोसिटी। दैट मीन्स कि मुझे टाइम चाहिए था। अब टाइम कैसे निकलेगा आपका, टाइम यही से निकल जाएगा अगर मुझे v पता हो। तो आप दोबारा से v निकालिए इक्वेशन नंबर थर्ड को यूज करके। चलिए ये मान लीजिए बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो आप सबसे पहले आपको यूज करना चाहिए था फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें क्या था, v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ as। क्योंकि यहां पे देखो v क्या है आपका, मैक्सिमम आने वाला है, पता नहीं क्या है, ये तो यूरो हो गया, प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन क्या है माइनस का 10, और डिस्टेंस कितना है 20। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, तो v की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स की प्लस माइनस स्क्वायर रूट जब लगता है तो प्लस माइनस 20। अब आपको पता है कि किस तरह से डायरेक्शन है इसकी, डाउनवर्ड में है, तो डाउनवर्ड के अंदर v क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो इसलिए मुझे लेना है कि 20 मीटर पर सेकंड। ये मेरा आंसर हो गया। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो आंसर विल बी -20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है सबको। अब मैं देखता हूं पुट v इन इक्वेशन नंबर 4। एक्चुअली 4 इक्वेशन बनाने से पहले मुझे यहां से स्टार्ट करना था, v निकल गया, फिर टाइम के लिए मुझे इसको फर्स्ट में पुट करना चाहिए था। चलिए क्या बनी,
यहाँ पे देखिए ये है t इक्वल टू, यहाँ से देखिए, इसको नहीं करना आपको, यहाँ से देखिए, यहाँ मुझे पुट करते हैं v कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 20 10t, टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड, तो टाइम विल बी 2 सेकेंड। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप समझ पाए होंगे। मैंने अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों में वैल्यू लेना सिखाई हुई है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यूएस वैट के अंदर जाके जो चीजें दी है वो लिखनी होती है, जो नहीं, जैसे मैंने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब मैं इन तीनों क्वेश्चन को लिखने के बाद देखूंगा मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी पहले से भी निकल जाएगा और तीसरे से भी निकल जाएगा। पहले में पुट करूं तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो दो चीजें एक क्वेश्चन में होने का मतलब दोनों नहीं निकाल सकते। मैंने तीसरे में पुट किया क्योंकि तीसरे मेरे पास एक्सेलरेशन था, डिस्टेंस था, इनिशियल वेलोसिटी थी, वी निकल जाता, तो सीधा सीधा पुट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड। अगर मैं किसी बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकता हूं तो एक चीज ऐसी है जो रिमेन कांस्टेंट रहती है, ऐसा क्या है, क्या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगी, तो आंसर होगा नो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी। जब बॉल फेंकता हूं तो डिस्प्लेसमेंट उसकी चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो ये भी चेंज होगी क्योंकि इसको 1/2 mv v वेलोसिटी चेंज होती है, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो वो चेंज होती रहेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, ऊपर जाके जीरो हो जाएगी, नीचे मैक्सिमम होगी इनिशियल, तो ये तो चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, कांस्टेंट। सबको पता है कि जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लगता है वो कितना होता है, ये वाला एक्सेलरेशन होता है, तो ये तो कांस्टेंट रहता है। ये चाहे ऊपर फेंको नीचे फेंको, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये बेसिक क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, एक वुडन बॉल है और एक सिल्वर बॉल है, एक वुडन बॉल है और एक सिल्वर बॉल है, दोनों की दोनों का रेडियस सेम है, दैट मीन्स की सेम बॉल है, एक जैसी बॉल का साइज है। उनको रिलीज किया गया रेडियस और रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, एक h हाइट है जहां से बॉल को रिलीज किया गया इन वैक्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, देयर इज अ नो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी। बीच ऑफ द टू बॉल्स टेक मोर टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब बच्चे यहाँ पे अपना साइंस वाला दिमाग लगाएंगे कि सर जो सिल्वर बॉल है वो एज कंपेयर टू वुडन से थोड़ा हैवी होगा, सो जल्दी आएगा। वो तब जल्दी आएगा जब उसमें एक्सेलरेशन का, ग्रेविटी लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। बट वैक्यूम में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, मतलब ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो दोनों की दोनों सेम टाइम लेंगे। आप चाहे एक स्टोन को और एक पेपर ले लो, दोनों को फेंक दो, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेगा, गिरेगा तो क्यों, क्योंकि जीरो ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, तो आंसर होगा दोनों सेम टाइम पे आएंगे। हमेशा याद रखना, वैक्यूम के अंदर कोई भी चीजें फेंक दो, दोनों को सेम ही टाइम लगता है, एक जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हैवी है कि कोई कम हैवी है। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक पैसेंजर है जो मूविंग ट्रेन के अंदर टॉस करता है एक 10 रुपीज कॉइन को, किसको, 10 रुपीज कॉइन, 10 रुपए के सिक्के के साथ वो टॉस करता है। इफ द कॉइन्स फॉल्स बिहाइंड हिम, और जो कॉइन्स है वो उसके पीछे पड़ जाता है, मतलब जैसे कॉइन टॉस करता है उसके हाथ में ना आके उसके सर के ऊपर से पीछे गिर जाता है चलती ट्रेन के अंदर। तो बोल रहा है कि इस केस में द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म, किस चीज में यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, मतलब एक जैसा चेंज हो रहा है। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझने वाला है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेन चल रही है, लेट्स सी द, ये एक ट्रेन है, आपका ये वाला डिब्बा है, आप यहाँ पे बैठे हो बढ़िया से सीट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो, आपने यहाँ पे सिक्का टॉस किया कॉइन। आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब ट्रेन गाड़ी कुछ भी चल रही है आप टॉस करो, सिक्का दोबारा हाथ में आके गिरेगा, क्यों, क्योंकि लगभग सेम एक्सेलरेशन होता है। लेकिन आपने टॉस किया, ट्रेन एकदम से एक्सेलरेशन बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, तो आपकी कुर्सी भी आगे बढ़ेगी, सिक्का भी आगे फॉरवर्ड वेलोसिटी एक्सेलरेशन लगेगा। बट जो सिक्का होगा ना वो हल्का होने की वजह से वो थोड़ा सा आपसे पीछे आगे गिरेगा, क्यों, क्योंकि ट्रेन की स्पीड, एक्सेलरेशन बढ़ गया था, क्या बढ़ गया था, एक्सेलरेशन, तभी सिक्का पीछे आगे गिरेगा। अगर सिक्का उसके आगे गिरता तो मैं कहता कि उसका एक्सेलरेशन कम हुआ था तभी सिक्का आगे गिर गया, मतलब एकदम से ऐसे समझ लो ब्रेक लगी तो सिक्का आगे जा गिर जाएगा, आप यहां रहोगे।
तो इस केस में अगर देखो स्पीड कांस्टेंट होती तो सिक्का सीधा आपके हाथ में आता, क्योंकि उसके ऊपर सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, आपके ऊपर सेम, तो सिक्का आपके हाथ में आता। तो कांस्टेंट स्पीड रहने का क्वेश्चन नहीं बनता, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रही रहेगी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं, ठीक है। मतलब वेलोसिटी एक जैसी रहती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो ये हमेशा एक्सेलरेशन और डेसिलरेशन की वजह से होता है। अगर सिक्का आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता आपके, देन होता कांस्टेंट क्या, या यूनिफॉर्म क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्म कम हो रही होगी डेसिलरेशन। लेकिन सिक्का पीछे गिरा तो यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही थी एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म मतलब हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड मतलब सेम एक्सेलरेशन होती जा रही है, मतलब बढ़ती चली जा रही है एक्सेलरेशन। तो वो यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, हर इंटरवल टाइम पे सेम एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, सिक्का पीछे गिरे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली। और डेसिलेशन जब सिक्का आगे गिर जाए, ठीक है, बाकी वेलोसिटी वगैरह का कोई रोल नहीं होता, ये कांस्टेंट हुआ तो ऐसा होगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे फ्री फॉल वाले। फ्री फॉल में मैंने आपको कॉन्सेप्ट का क्या बताया, हमेशा याद करो जब भी कोई ऊपर नीचे चीज फेंकी जाए तो याद करो सीधा कहाँ जाना आपको, यूएस के अंदर क्या करने, वैट एक्स करने, वीएटी वैट। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम, जो भी डिस्टेंस। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ऊपर फेंकोगे तो ऊपर के टाइम स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जो भी दी होगी, वी आपको वहां पे जीरो ले लेना है। नीचे फेंकोगे तो यहाँ पे आके वी जीरो हो जाता है, यू आपका मैक्सिमम होगा जो भी दिया होगा। अगर यहाँ पे नीचे फेंक रहे हो तो हाइट जो भी दी होगी उसको माइनस करके लिखना है। एक्सेलरेशन तो हमेशा सब्ट्रैक्ट की रहती है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा नीचे की साइड लगता है, और टाइम हमेशा पॉजिटिव निकलेगा चाहे ऊपर या नीचे। ऊपर फेंक रहे हो तो जी सेव -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना आपको, होता 9.8 है। और आपका जो टाइम है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऊपर फेंक रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। ये मैंने आपको बेसिक बताया था। तो ये मेरा चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ पे फिनिश होता है। एंड देन आफ्टर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, काइनेमेटिक, दैट इज थर्ड चैप्टर। तो उसको भी हम खत्म करने के बाद 2-3 चैप्टर और है इंपॉर्टेंट फिजिक्स के अंदर, वो खत्म करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे किसकी, केमिस्ट्री या बायो की साइड। जो चीजें हमने बेसिक में पढ़ी है वो आपको बेसिक साइंस में साथ साथ देखनी है, हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बाकी आपको कुछ भी मैथ का प्रैक्टिस करना है तो बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में देखिए, मैथ का पढ़ा होगा, वहाँ प्रैक्टिस सेट भी है, वहाँ पे हर एक चैप्टर भी है। और इसी बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम मुझे पर्सनली ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।